हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पीआईबी का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं और ये यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम वीकली कंपाइलेशन है उसको कवर करेंगे। दो वीक हैं, वीक 1 और वीक 2 जून 2026 का, उसको हम कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप यूपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर परेशान हो रहे हो तो बेसिकली आपको दो चीजें कवर करनी है। एक तो विजन का जो मंथली मैगजीन है वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं, और दूसरा ये पीआईबी वाला है ना। और इन दोनों को अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो सीरियसली तो आप टेस्ट सीरीज भी कंसिडर कर सकते हो, जहां पे विजन और पीआईबी दोनों के क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट किए हुए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, म्यांमार के नए प्रेसिडेंट बने हैं यू मिनोंग, है ना, और वो रिसेंटली इंडिया की विजिट पे आए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू ओमान। तो इंडिया और ओमान ने एक सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ था। 1 जून से ये इफेक्टिव हो गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब क्या है, जो रेहड़ी वाले हैं, अर्बन एरियाज में रेहड़ी वाले लोग हैं, उनको लोन देने के लिए ये एक स्कीम थी। किस तरीके का लोन? कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कुछ आपको गिरवे रखने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इसके 6 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026। तो 21 जून को योगा डे होता है और थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट है खेत बचाओ अभियान। तो रिसेंटली ये मध्य प्रदेश के रायसेन से ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को बताया गया है कि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर मत यूज़ करो, उससे सोइल की फर्टिलिटी है उस पर असर होता है। तो यहाँ पे हम सोइल कंजर्वेशन और लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं उन सब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट। तो हमारा सी फूड एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई गया था। अब आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए लगभग कितना। तो रफली 73,000 करोड़ ये पूरे साल का सी फूड एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ब्रिक्स। तो इंडिया इस साल का ब्रिक्स का होस्ट है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग समिट हुई है। फॉर एग्जांपल कल्चर की जो समिट हुई है वो वाराणसी में हुई है। अर्बन एरियाज की, अर्बन डेवलपमेंट की जो समिट हुई है वो दिल्ली में हुई है। एग्रीकल्चर की जो समिट हुई थी वो इंदौर में हुई है, जो हम आगे कवर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बीआरओ दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली इनका 37th रेजिंग डे था। अब इनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उदायक। उदायक का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के पास वाले इलाके के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब इसी से रिलेटेड भारत सरकार का एक और इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? इस प्रोग्राम के थ्रू सरकार है वो जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास वाले जो विलेज है ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके लोगों को वहां पे रीसेटल कर रही है। रीसेटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो लोग वहां पे रहेंगे नहीं तो वो गांव खाली हो जाएंगे, और ऐसे गांव को हम बोलते हैं घोस्ट विलेज। अब इसके साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब चाइनीज ट्रूप्स हैं वो अगर हमारी साइड में आएंगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लोग तो है नहीं वहां पे। तो इसीलिए सरकार है इस पूरे मैटर के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुकी है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो हम उन लोगों को वहां पे फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि उनको माइग्रेट ना होना पड़े। ये है 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, ये नई दिल्ली में हुआ था। बाकी 2 फोरम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला कहाँ पे था? इंदौर में। कल्चर का कहाँ पे था? कल्चर का था वाराणसी में। नेक्स्ट है रिलेटेड टू न्यू सीरीज ऑफ आईआईपी। अब आईआईपी क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका नया सीरीज है वो लॉन्च किया गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेसिक मतलब है हमारी इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ। अब 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, आईआईपी रिलीज कौन करता है? तो ये है मोस्पाई। मोस्पाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दूसरा, इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2022-23। तीसरा, इसमें कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका कितना वेटेज है? कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज है लगभग 40%। चौथा, टोटल कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इसी तरीके से WPI है, उसका भी बेस ईयर है वो रिवाइज किया गया है। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर कितना है? 2022-23। और इसको कौन रिलीज करता है? इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो रिलीज करती है। अब देखो, अभी हम इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए CPI यूज करते हैं। इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, की इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना। किस रेंज में रखने की बात बोल रहे हैं? 4 ± 2% की रेंज की। कौन फिक्स करता है ये रेंज? गवर्नमेंट फिक्स करेगी। कौन इसको मेंटेन करके रखेगा? तो वो है MPC। MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC कौन सी इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी? तो MPC टारगेट करेगी CPI-C को। CPI-C क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, C फॉर कंबाइंड। इससे पहले कौन सा इन्फ्लेशन इंडिकेटर यूज होता था? तो इससे पहले WPI यूज होता था। फिर किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको चेंज किया गया है? तो ये है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे 2016 में एक MPC बनाई गई। MPC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है RBI एक्ट के हिसाब से, ठीक है। और कितने मेंबर होते हैं MPC में? 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। उस 6 में से 3 मेंबर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और बाकी के 3 मेंबर हैं वो RBI से होते हैं, ठीक है। ये पूरा MPC का सेटअप है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू DRDO। तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने एक फ्लाइट किया है रुद्रम का। अब रुद्रम क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल, मतलब इसको लॉन्च कहां से करेंगे? एयर से। टारगेट को हिट कहां पे करेगा? सरफेस पे। तो एयर टू सरफेस मिसाइल का मतलब इस तरीके से होगा। सरफेस टू एयर का मतलब क्या होगा? लॉन्च सरफेस से होगा और अटैक है वो कहां पे होगा? वो एयर में होगा, यानी कि एनिमी को एयर में डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये इसका एक बेसिक मतलब है। नेक्स्ट है स्नेह जोरी इनिशिएटिव। देखो, आसाम का मुगा सिल्क है, इस सिल्क को प्रमोट करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया है। और आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू वेव्स OTT। अब देखो, सरकार का एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है। OTT क्या है? ओवर द टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, ये सारे OTT प्लेयर है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी एक OTT प्लेयर है जिसका नाम है वेव्स। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसके 1 करोड़ यूजर्स हो गए हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। नेक्स्ट है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो मीनाक्षी मदन राय है वो पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने के लिए मैंने इस न्यूज को इंक्लूड किया है। यहाँ पे रीड इट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। तो यूजुअली अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मतलब आपसे स्टेटमेंट के तौर पे बोल दिया जा सकता है कि कोलेजियम सिस्टम अपॉइंट्स। नहीं, कोलेजियम है वो रिकमेंडेशन देगा। फाइनल जो अपॉइंटमेंट वाला काम है, जो प्रोसेस है, दैट विल बी बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये बाल पुरस्कार मतलब बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इसके लिए जो नॉमिनेशन है या फिर जो पूरा प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है? होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हैंडल करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रख लेना, बाल मतलब बच्चों की हम बात करें और बच्चों के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है WCD। WCD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट रिलेटेड टू वर्ल्ड्स फर्स्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो ये स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी? ये अहमदाबाद में, गुजरात में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट रिलेटेड टू इलेक्शन इन डेनमार्क। तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं वो नए बने हैं, दैट इज मैट फ्रेडरिक्सन। और इसी तरीके से कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बने हैं DK शिव कुमार। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड फॉर ATF प्राइसिंग। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। ATF का मतलब क्या होता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब क्या होता है? एयरलाइन के लिए, जहाज के लिए जो फ्यूल होता है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रखा है, तो उससे फ्यूल प्राइसेस पे भी असर होगा। फ्यूल प्राइसेस पे असर होगा तो जो एरोप्लेन की टिकट्स हैं वो भी महंगी होंगी। तो सरकार ने इस प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड सेटअप किया है कि हम चाहते हैं कि इसके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, नहीं तो क्या होगा? एयरलाइंस हैं उनको एकदम से प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और उससे अननेसेसरी केओस या अननेसेसरी पैनिक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टिकट बुक करनी थी और कल तक प्राइस 7,000 रुपए था और एकदम से उसका प्राइस 17,000 दिखा रहा है, तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरी केओस होगा। तो सरकार उसी चीज को डील करने की कोशिश कर रही है।
नेक्स्ट है मिशन लाइफ इनिशिएटिव। अब ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो आप बात कर सकते हो कि जब भी मीन्स के आंसर में आप इसको यूज कर सकते हो कि हाउ वी नीड टू एडजस्ट आवर लाइफस्टाइल फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। इन ए वेरी सिंपल सेंस हम लेट्स से ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करें जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो रहा हो, हम इस तरीके के स्टेप्स ले कि जिससे पेड़ पौधे उगाए जाएं, हम इस तरीके के स्टेप्स ले जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डार्क पैटर्न्स। अब डार्क पैटर्न का मतलब समझो, डार्क पैटर्न का मतलब ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कॉमर्स में जब आप कोई सामान खरीदते हो तो कई बार वो सामान बेचने वाली जो प्लेटफॉर्म है, लेट्स से कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म, वो क्या करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि लास्ट 2 पीस आर पेंडिंग और लास्ट 2 प्रोडक्ट्स आर पेंडिंग, ताकि आप जल्दी से उसको खरीदो। इन सब चीजों को हम बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। एक और इसी में एक पैटर्न होता है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपकी बास्केट में आपने 4 आइटम सेलेक्ट कर लिए थे, एक आइटम उन्होंने अपने आप चुपके से जोड़ दिया। प्राइस तो ऑफ कोर्स उसका ऐड करेंगे ही, लेकिन आपने ये चीज रियलाइज नहीं की और आपने पेमेंट कर दिया। इस चीज को हम बोलते हैं बास्केट स्नीकिंग। तो ये सारे के सारे हैं ये डार्क पैटर्न्स है, जस्ट टू मैनिपुलेट द कंज्यूमर टू बाई मोर प्रोडक्ट्स, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं ये। ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। अरे भाई ऑनलाइन में ओनली 2 सीट का क्या मतलब, ऐसा तो कुछ आप वो ऑनलाइन में बच्चे तो बिठाने हैं नहीं। तो दीज आर डार्क पैटर्न्स। अब इसके लिए हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंडर में एक बॉडी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये यूजुअली फाइन लगाती है, उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। नेक्स्ट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो मीटिंग था वो शिलोंग में हुआ था। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यानी कि इस काउंसिल को चेयर कौन करेगा, तो इसके चेयरपर्सन है वो यूनियन HM होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। इसका पहला मीटिंग हुआ था। अब एग्जामिनर आपको कैसे ट्रैप कर सकता है, जो लोकेशन हमने ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में पहले डिस्कस की थी उनको यहाँ पे बता सकता है, बट ध्यान में रख लेना ये वर्चुअल हुआ था यानी कि ऑनलाइन हुआ था। नेक्स्ट रिलेटेड टू फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल। अब फ्लेक्स फ्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो अलग अलग फ्यूल कंपोजिशन पे चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने E10 सुना होगा, E20 सुना होगा, E85 भी आ गया है अब। तो कहने का मतलब क्या है, हम पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं और इसी को नाम दिया गया है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो इंजन है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर हम बार बार कंपोजिशन चेंज करें। तो क्यों ना हम एक ऐसा इंजन बनाएं जो अलग अलग कंपोजिशन पे काम करे, उसी इंजन को हम बोल रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन। ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में रिसेंटली हीरो मोटो ने अपना पहला 2 व्हीलर लॉन्च किया है जो फ्लेक्स फ्यूल पे ऑपरेट करेगा और उसी के चलते ये न्यूज में था। तो आपको फ्लेक्स फ्यूल का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। हीरो मोटो वाला तो वैसे भी फैक्चुअल वाला लाइन हो गया, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नवाचार मंत्र। सो नवाचार मंत्र जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रख लेना, टर्म है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर है 2022-23 और MSMOSPI दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली गाइडलाइंस जारी की है। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंडिया और ओमान, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये हमारा जो CEPA है वो 1 जून से इफेक्टिव हो चुका है। नेक्स्ट रिलेटेड टू APEDA, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चरल आइटम्स के एक्सपोर्ट के लिए अथॉरिटी है। इन्होंने बेसिकली एक एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया, प्रमोट किया है। एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ है, कर्नाटक से न्यूजीलैंड। फिर एक्सपोर्ट में खास क्या है, ये पहला शी शिपमेंट है ऑफ बोटनिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, मिलेट्स है, मोटे अनाज है, उनका हेल्थ बेनिफिट है, हम उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको और हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट का पहला एक्सपोर्ट हमने किया है। कहाँ से, कर्नाटक से, कहाँ, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है सेकंड ब्रिक्स कल्चर। कल्चर के लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कहाँ पे, वाराणसी में ये इवेंट था। नेक्स्ट है नेवा। नेवा क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि जो विधानसभा है उसका पेपर वर्क है उसको डिजिटाइज करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है और रिसेंटली बंगाल ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए MOU साइन किया है। तो आपको NEVA पता होना चाहिए, बाकी तो इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
नेक्स्ट रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, वो इंडिया का 100th रामसर साइट बना है। कहाँ पे है ये बर्ड सेंचुरी? ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू नॉर्वे चेस चैंपियनशिप, सो प्रागानंद है वो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप के चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू सेकंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये जोन 2 का एसोसिएशन है, ये चंडीगढ़ में हुआ था। जोन 7 का एसोसिएशन का मीटिंग है वो गोवा में हुआ था थोड़े दिन पहले, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद इंडिया का भाषणी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU साइन हुआ है। बेसिकली हम उनको AI और वॉइस ट्रांसलेशन रिलेटेड फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू मेजर अभिलाषा बराक, तो रिसेंटली उनको सम्मानित किया गया है बाय UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से, और इसीलिए ये पूरा इश्यू न्यूज में था। नेक्स्ट रिलेटेड टू साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है वो इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम ने इसको जीता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू फ्रेश मैंगो फर्स्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम झारखंड टू UK, तो फ्रेश मैंगो का एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो झारखंड से पहली बार UK एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, तो रिसेंटली जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पश्चिम बंगाल है, वो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना है। नेक्स्ट रिलेटेड टू भाव्या मिशन, तो भाव्या क्या है? देखो, भारत औद्योगिक विकास योजना, बेसिकली हमारी जो बंद इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहले फंक्शनल थे, उनको रिवाइव करने का ये एक इनिशिएटिव है। रिवाइव करने का मतलब उनको दोबारा से शुरू करने का ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये स्कीम क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इसके 10 साल पूरे हुए हैं। सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो बेसिकली सेफ मदरहुड से रिलेटेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग्ड तेजपुर लीची फ्रॉम आसाम टू दुबई, तो आसाम की तेजपुर लीची है जिसको GI टैग मिला हुआ है, उसको दुबई एक्सपोर्ट किया गया। ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट था। अब देखो, लीची के कंटेक्स्ट में बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची है वो भी फेमस है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पे लीची के मतलब कंटेक्स्ट में आपको तेजपुर लीची इज फ्रॉम बिहार, इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू फर्स्ट लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन द डिफेंस लैंड, देखो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके पास में बहुत सारी जमीन है ना, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीन खाली है, अभी उस पर ज्यादा यूज नहीं है, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सोलर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब चाहिए होगा तब हम उसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू सैपलिंग इनिशिएटिव, अब ये सैपलिंग क्या है? सैपलिंग का मतलब है साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। अब अगर एग्जामिनर को आपको ट्रैप करना होगा तो सैपलिंग को ट्री प्लांटेशन या इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर सकता है। प्लीज रिमेंबर ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट रिलेटेड टू यूज ऑफ साउंड वेव, थोड़ा सिंपल करके इसको समझाता हूँ। करंट टाइम में हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हीट जनरेशन होता है और एनर्जी लॉस होता है। हम क्या बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम इसकी जगह पे बाकी सब चीजें यूज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें यूज कर सकते हैं स्पिन, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह पे हम स्पिन यूज कर सकते हैं, और इस चीज को नाम दिया गया है स्पिनट्रॉनिक्स। तो आपको एक तो कीवर्ड यहां से मिल गया है ना। दूसरा कीवर्ड क्या है? मैग्नोन्स। मैग्नोन्स क्या है कि हम मैग्नेटिक वेव है, वेव का मैग्नेटिक नेचर है, उसको यूज कर सकते हैं। 3 सिंपल चीजें बताता हूं। अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक चार्ज यूज कर रहे हैं, उसके साथ दिक्कत क्या है? हीट लॉस है। फ्यूचर में हम क्या यूज कर सकते हैं? साउंड वेव यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में हम क्या यूज कर सकते हैं? उसका स्पिन यूज कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज कर सकते हैं टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अगर हम स्पिन यूज करते हैं तो उसको स्पिनट्रॉनिक्स बोल देंगे, अगर हम उसका मैग्नेटिक वेव का नेचर यूज करते हैं तो उसको मैग्नोन्स बोल देंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू ब्रिक्स साइंस अकेडमिशियंस मीटिंग है, वो वर्चुअली हुआ था, तो उसके कंटेक्स्ट में याद रख लेना। नेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धा के 2 डिसाइपल्स हैं,
और इन डिसाइपल्स का रेलिक्स है वो हमने भेजा था मंगोलिया में, और फिर बाद में कुछ दिन वहां पे रहने के बाद में, मतलब 10 दिन का एक एग्जीबिशन था, एक्सपोजिशन था, वहां पे रखने के बाद में इनको वापस ले आया गया है। इस चीज को हम क्या नाम बोलते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी, मतलब हम कल्चर को यूज कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन आवर डिप्लोमेटिक टाइज। तो इसको आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, है ना। इसी से हम बात कर सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म की। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक बिहार है, उसमें रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट्स। नेक्स्ट है युवा संगम, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बच्चों को दूसरे स्टेट के बच्चों से इंटीग्रेशन की बात करते हैं ताकि कल्चरल इंटीग्रेशन हो, और ये एक इनिशिएटिव है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट है रिलेटेड टू रीसा स्टोर। तो देखो, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्राइफेड के साथ में पार्टनरशिप की है टू लॉन्च दिस रीसा स्टोर। रीसा क्या है, बेसिकली ये एक ट्राइबल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे त्रिपुरा का प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंट है, रीसा त्रिपुरा का एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, वो भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नीति आयोग। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ था, 11th मीटिंग था, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और स्टेट्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये भी एग्जीक्यूटिव था, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट रिलेटेड टू ऑयल सीड किसान मित्र। 3 चीज है, मित्र मतलब फ्रेंड, किसान मतलब फार्मर, ऑयल सीड मतलब ऑयल सीड है। तो इसके लिए इंडिया ने पहला नेशन वाइड व्हाट्सएप एआई एडवाइजरी है वो स्टार्ट किया है, और इसको डेवलप किसने किया है, ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च ने। नेक्स्ट रिलेटेड टू NSV। अब ये NSV क्या है, नेटवर्क सर्वे व्हीकल। कहने का मतलब है ये एक व्हीकल है जो सर्वे करेगा, रोड के ऊपर सर्वे करेगा। किस चीज का सर्वे, कि रोड में कहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ पे रोड टूटने का रिस्क ज्यादा है। तो ये क्रैक्स है, पोर्ट होल्स है, अनइवननेस है, उन सबको सर्वे करने का काम करेगा ये। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सारथी। तो सारथी इनिशिएटिव है, उसका रिसेंटली मीटिंग हुआ था, अब ये फर्स्ट मीटिंग था। अब सारथी है क्या चीज, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड रिफॉर्म्स टास्क फोर्स फॉर होलिस्टिक ITI ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इनिशिएटिव है। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, ITI के लिए एक और स्कीम है PM सेतु, ये भी ITI के लिए है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया AI मिशन। तो इंडिया AI मिशन ने अपना इंडिजीनियस प्रोडक्ट है वारिया है वो लॉन्च किया है। ये वीडियो जनरेटिंग AI मॉडल है, मतलब जैन AI का मॉडल है। जैन AI क्या है, जनरेटिव AI। जनरेटिव AI का मतलब ये नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन। देखो, जो कन्वेंशनल AI मॉडल है वो थोड़ा स्लो है। थोड़ा स्लो क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ प्रोसेस है वो रिडंडेंट है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने वो रिडंडेंट वाला पार्ट तो हटा दिया और बाकी जो उनका फास्ट वाला प्रोसेसिंग है वो हमने कॉपी करके फिर हमने ये मतलब रेप्लिकेट करके हमने ये मॉडल तैयार किया है। डिस्टिल्ड का मतलब क्या है कि जो इररिलेवेंट है, स्लोअर प्रोसेस है, उसको हमने हटा दिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को रखा है। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन इज ए मॉडल कंप्रेशन टेक्निक फ्रॉम मशीन लर्निंग वेयर ए कॉम्पैक्ट स्टूडेंट मॉडल। स्टूडेंट मॉडल मतलब जहां हमने कॉपी किया है, मास्टर तो टीचर वाला हो गया और जिससे हमने सीखा है, और स्टूडेंट मॉडल हमारे वाला है जो हमने तैयार किया है। रेप्लिकेट द आउटपुट ऑफ ए लार्जर स्लोअर टीचर मॉडल ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी, कैपेबल है उसके जितना लेकिन एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट कंप्यूटेशन। नेक्स्ट रिलेटेड टू CPI। CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका बेस ईयर कितना हो गया है, 2024, और इसको रिलीज कौन करता है, मोस्पाई। मोस्पाई क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, एक ये स्टेटमेंट है, ये लोकसभा स्पीकर का स्टेटमेंट है, अगेन आप उसको मेंस में यूज कर सकते हैं। India's path to becoming a developed nation by 2047 passes through its farms, field and villages। मतलब जब तक हम अपना रूरल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, हमारे लिए डेवलप्ड इकोनॉमी बनना पॉसिबल नहीं है। तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है, रूरल इकोनॉमी पे। ये इसका मतलब है, आप कहीं पे भी जहां पे भी रूरल डेवलपमेंट की बात आए, यू कैन यूज दिस। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर है उनका विजिट, दैट इज टू फ्रांस एंड स्लोवाकिया। हाँ, यहाँ पे ब्रिक्स मेंबर्स उनका इंदौर डिक्लेरेशन है वो न्यूज में था। अगेन ब्रिक्स का एग्रीकल्चर मीटिंग है वो इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट है NDA के अंदर जो वुमेन कैडेट्स हैं उनका फर्स्ट बैच है वो रिसेंटली कमीशन हुआ है, और ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है वुमेन का। नेक्स्ट है
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शेठ हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं और वो इफेक्टिव होंगे मतलब फ्रॉम 30th of June। नेक्स्ट एनबीए। एनबीए क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। इन्होंने एग्रो बायोडाइवर्सिटी कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और अब इसके नए चेयरपर्सन कौन होंगे? गौतम है, PL गौतम, वो नए चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू भारत इनोवेट्स 2026। सो प्राइम मिनिस्टर साहब जब फ्रांस की विजिट पे गए हैं तो वहां पे ये इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नाम क्या है? भारत इनोवेट्स। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट GIB। GIB क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बेसिकली एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है और ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है। इसको लोकल लैंग्वेज में गोदावन भी बोलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 3 नए चिक्स हैं और उनको कैप्टिव ब्रीडिंग किया है। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनका ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर का ही ट्वीट है, ये आप देख सकते हो। चिक्स मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू दिशा इनिशिएटिव। अब ये दिशा क्या है? सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक इनिशिएटिव है। क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट रिलेटेड टू नीति आयोग। तो नीति आयोग का एक अटल इनिशिएटिव है, अटल टिंकरिंग लैब। तो उसी इनिशिएटिव के चलते इंडिया और फ्रांस है वो कोलैबोरेट करेंगे स्कूल में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ये एक इनिशिएटिव है। एंड विद दिस हमने वीक 1 और वीक 2 है उसके करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसके क्वेश्चंस हैं वो कल तक अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।